देखिए लास्ट टाइम पर आप लोगों को हम पढ़ाए थे क्लास टेट्रापोडा। लास्ट टाइम पर आप लोगों की क्लास टेट्रापोडा भी 4 पैर वाले ऑर्गेनिज या एनिमल। आज की टॉपिक है फाइलम कार्डेटा। ठीक, तो इसके पहले हमने हेमिकार्डेटा पढ़ा रहे थे। कार्डेटा के पहले हेमिकार्डेटा। हेमी मीन्स हम आप लोगों को बताएं कि जिसके हाफ नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है उसे हम हेमिकार्डेटा कहते हैं। तो कार्डेटा मीन्स क्या होता है, प्रेजेंट ऑफ नोटोकार्ड। उसमें हाफ थी, इसमें कंप्लीट नोटोकार्ड है, तो इनका हम फाइलम कार्डेटा मीन्स होता है। कार्डेटा वर्ड जो होते हैं, कार्डेटा मीन्स होती है प्रेजेंट ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंट ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंट ऑफ नोटोकार्ड। देखिए एक नोटोकार्ड होता है, नोटोकार्ड मीन्स होता है पृष्ठरज, और एक होता है वर्टिब्रम कालम, वर्टिब्रम कालम। वर्टिब्रम कालम मीन्स होती है रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं। ठीक, रीढ़ की हड्डी इसको कहते हैं वर्टिब्रम कालम। तो क्या होते हैं जो फाइलम कार्डेटा के एनिमल होते हैं, ठीक, उसमें क्या होते हैं प्रेजेंट इन द कंप्लीटेड नोटोकार्ड, उसमें पूर्ण रूप से नोटोकार्ड उपस्थित होती है। इसके पहले हेमिकार्डेटा देखे थे, हाफ नोटोकार्ड होती है मीन्स हाफ। इसमें क्या होता है कार्डेटा में प्रेजेंट ऑफ नोटोकार्ड, इसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है। और भी देखेंगे इनका कैरेक्टर फाइरिंजियल पेयर्ड फाइरिंजियल गिल्स स्लीव्स, पेयर्ड फाइरिंजियल गिल्स स्लीव्स। इनके पास फर्स्ट कैरेक्टर है फाइलम कार्डेटा के एनिमल, ठीक है, कि इसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है। सेकेंड है पेड़ फैरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है। गिल स्लिट्स की मतलब क्या होती है, पेड़ में। गिल मीन्स हमने बताया कि ऐसे एनिमल जो कि क्या होते हैं वाटर में पाए जाते हैं, और उनका जो रिस्पायरेशन होती है, रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है, श्वसन की प्रक्रियाएं होती है, वो किसके द्वारा होती है, गिल स्लिट्स के द्वारा। गिल मीन्स जो दरारें होती हैं, जैसे हम लोगों में लंग्स पाया जाता है, वैसे लोगों में क्या पाई जाती है, गिल्स पाए जाते हैं। तो इसी गिल्स के द्वारा रिस्पायरेशन करते हैं। तो इनकी जो गिल्स होती है वो पेड़ में होती है, पेड़ में फैरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है। ठीक है, ऐसे होते हैं पेड़ फैरिंजियल गिल स्लिट्स, ऐसे इनकी गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। स्लिट्स मीन्स दरारों के रूप में इनकी गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ठीक, तो पेड़ फैरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है फाइलम कार्डेटा के ऑर्गेनिज में। सेकेंड है इसमें डॉर्सल हॉलो नर्व गार्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व गार्ड। डॉर्सल मीन्स पृष्ठ, हॉलो मीन्स खोखली, नर्व मीन्स तंत्रिका, कार्ड मीन्स पीछे रज्जु, जिसको जैसे नोटोकार्ड होता है वैसे नर्व कार्ड होता है। ठीक है, नर्व कार्ड मीन्स होती तंत्रिका रज्जु, जहाँ कार्ड होगा, कार्ड हिंदी होगी रज्जु। तो इनके तीसरा इनका कैरेक्टर जो होता है फाइलम कार्डेटा के ऑर्गेनिज में कि इनमें डॉर्सल हॉलो नर्व गार्ड प्रेजेंट होती है। मीन जो पृष्ठरज होता है वो खोखला तंत्रिका रज्जु होता है। यही होगी इनकी क्रिया, डॉर्सल हॉलो नर्व गार्ड मीन्स पृष्ठ खोखले तंत्रिका रज्जु। तो डॉर्सल हॉलो नर्व गार्ड इसमें इनमें होता है। जो डॉर्सल हॉलो नर्व गार्ड होता है
पार्टों में डिवाइड होते हैं? 3 पार्ट में। डार्सल हॉलो नर्व कार्ड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। क्या होते हैं? 3 पार्टों में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट को कहते हैं यूरोकार्डेटम, यूरोकार्डेटम। सेकंड में कहते हैं सिफेलोकार्डेटम, सिफेलोकार्डेटम, सिफेलोकार्डेटम। एंड थर्ड है वर्टिब्रेट, 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 वर्टिब्रेट कॉलम। ठीक, तो हमारा जो डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड होता है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही चीज लिखा होगा, इसकी हिंदी नहीं होती है कि हिंदी हम बता दें। यूरोकार्डेटम यूरो, अगर लिखना चाहेंगे कीजिए यूरो, पहले यूरो कार्डेटा सब में लगा है, ठीक है, वहां केवल ये एक है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम कॉलम में नहीं लगाएंगे वर्टिब्रेट ही कहेंगे। कॉलम बाद में का फॉर्मेशन होता है, वर्टिब्रेट ही कहेंगे। तो सबसे पहले में यूरो लगा, यहाँ भी यूरो, यहाँ सिफेलो लगा है। तो ये जो डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड होते हैं 3 पार्ट में, यूरो कार्डेटा, सिफेलो, सिफेलो कार्डेटा, वर्टिब्रेट। एक और हम देखेंगे यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा दोनों मिलकर के फॉर्मेशन करते हैं प्रोटोकार्डेटा का। किसका? प्रोटोकार्डेटा। ठीक, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटोकार्डेटा का। अगर ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द प्रोटोकार्डेटा, व्हाट इज द प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा क्या है? ठीक है, तो द यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा इज कॉल्ड प्रोटोकार्डेटा। क्लियर? यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को जब दोनों आपस में मिलते हैं, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा जब आपस में मिलते हैं तो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है प्रोटोकार्डेटा का। ये ऐसे भी क्वेश्चन घुमा कर पूछ लिया जाए कि पार्ट ऑफ द प्रोटोकार्डेटा, ये घुमा लिया जाता है कि पार्ट ऑफ द प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा के कितने भाग होते हैं? तो द प्रोटोकार्डेटा डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा। ये दोनों मिलकर के यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा दोनों मिलकर के फॉर्मेशन करते हैं प्रोटोकार्डेटा का। और जब प्रोटोकार्डेटा टूटता है इसके, तो ये कन्वर्ट हो जाता है यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा। अब हम बात कर रहे थे नोटोकार्ड की। यूरोकार्डेटा में जो नोटोकार्ड होती है, नोटोकार्ड मीन्स पृष्ठरज। यूरोकार्डेटा में जो नोटोकार्ड होती है वो लार्वल स्टेज में होती है, लार्वल स्टेज में। ठीक, जो यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड प्रेजेंट एट द लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज के बाद एंड हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। ठीक, तो द लार्वल स्टेज में हम बात कर रहे हैं नोटोकार्ड के ऊपर, इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो जो यूरोकार्डेटा में जो नोटोकार्ड होती है, पृष्ठरज जो होती है वो लार्वल स्टेज में होती है। उसके बाद सिफेलोकार्डेटा में नोटोकार्ड होती है हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल मीन्स कहाँ से कहाँ तक? हेड से लेकर टेल तक नोटोकार्ड इज प्रेजेंट।
प्रेजेंट। सिम्फेलोकार्ड में हेड से लेकर टेल तक नोटोकार्ड प्रेजेंट होती हैं। एंड वर्टिब्रेट में क्या होता है, ये क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। एम्ब्रियोनिक मीन्स क्या होती है, भ्रूणीय। एम्ब्रियोनिक मीन्स भ्रूणीय स्टेज में होती है। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है, पूरा मतलब पूरी लाइफ भर होती है जो नोटोकार्ड होती है। नोटोकार्ड कन्वर्टेड टू दी वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रेट होता है नोटोकार्ड वो कन्वर्ट हो जाती है, पृष्ठरज कन्वर्ट हो जाती है किसमें, रीढ़ की हड्डी में, जिसको हम वर्टिब्रेट कॉलम को वर्टिब्रेट कॉलम को हम क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। तो जो वर्टिब्रेट होते हैं क्लास वर्टिब्रेट को, उनकी जो नोटोकार्ड होती है, पृष्ठरज होती है, कन्वर्ट इनटू दी वर्टिब्रेट कॉलम, वो वर्टिब्रेट कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी क्या होती है, सिर से लेकर पूरी नीचे तक क्या होती है, फैली होती है, उसी को कहते हैं। अब नोटोकार्ड और वर्टिब्रेट कॉलम दोनों एक ही चीज नहीं होती है, इसको इसमें डिफरेंस है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होती है, वर्टिब्रेट कॉलम प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो जो वर्टिब्रेट होते हैं इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर पूरी लाइफ भर वर्टिब्रेट कॉलम होता है। वर्टिब्रेट कॉलम जो होते हैं उसी को हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो ये किसका क्लासिफिकेशन था, डार्सन हॉलो नर्व कार्ड। अब इस वर्टिब्रेट को, इसको हम डिवाइड करेंगे। वर्टिब्रेट जो होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वर्टिब्रेट जो होता है तीसरा वालों को उठा के लाएंगे, तो ये क्या होता है, वर्टिब्रेट को टू पार्टों में डिवाइड किए हैं। द वर्टिब्रेट्स द वर्टिब्रेट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। एक है एग्नेथा, दूसरा है नैथोस्टोमेटा। अब इनको हम नैथोस्टोमेटा तो कह रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है, नैथोस्टोमेटा लिखे जाएंगे जी नैथोस्टोमेटा। इसके लिए जी से होगी जी, नैथोस्टोमेटा। तो ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट जो पार्ट होते हैं, इनको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। और वर्टिब्रेट में जिनमें क्या होता है, वर्टिब्रेट कॉलम प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एग्नेथा, ठीक, एग्नेथा। फर्स्ट क्या है, एग्नेथा। सेकेंड है, स्पेलिंग देखिए जी से स्टार्ट है, जी साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे नैथोस्टोमेटा। अब दोनों में डिफरेंस जान लेंगे, अंतर क्या है, एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा में क्या अंतर है, कैसे इनको अलग करेंगे। एग्नेथा एंड नैथोस्टोमेटा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे तो छोटा वर्ड है, पहले हम तक कह रहे हैं जी साइलेंट है, लिखेंगे लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, नैथोस्टोमेटा। जो एग्नेथा होते हैं एब्सेंट ऑफ जा, ठीक। ये जो नैथो होते हैं, एग्नेथा होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, जा एब्सेंट
अग्नैथोस्टोमेटा, अग्नैथो यहाँ स्टो लगेगा, अग्नैथो, अग्नैथा स्टोमेटा, स्टोमेटा, वही स्टोमेटा, अग्नैथा के आगे स्टोमेटा जुड़ गया, यहाँ नैथा के आगे भी स्टोमेटा जुड़ा है, यहाँ नैथा के आगे स्टोमेटा, यहाँ अग्नैथा के आगे, यहाँ नैथो के आगे स्टोमेटा। तो ये मीन्स अब्सेंट, ये मीन्स वर्ड से क्लियर है इसकी मीनिंग, ये मीन्स अब्सेंट। नैथो स्टोमेटा मीन्स अब्सेंट ऑफ जा, इसमें जा अब्सेंट होते हैं। नैथो स्टोमेटा मीन्स प्रेजेंट ऑफ जा, प्रेजेंट ऑफ जा, क्या हो गए, जा इसमें प्रेजेंट होते, उपस्थित होते हैं नैथोस्टोमेटा में। अब देखेंगे हम जो अग्नैथोस्टोमेटा होते हैं अब्सेंट ऑफ जा, किस क्लास के ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, जा अब्सेंट होते हैं, ठीक है, किस क्लास के में क्या होते हैं, जा अब्सेंट होते हैं, पीसीज में, जो इसको आप लोगों को हम पढ़ाए हैं पीसी में, मछलियों में क्या होते हैं, जा अब्सेंट होते हैं, ठीक। और लेकिन जो मछलियों के जो क्लास होते हैं ये भी 2 टाइप होते हैं, अब्सेंट ऑफ जा में अग्नैथोस्टोमेटा में पीसीज आएंगे, क्या आएंगे, पीसीज मीन्स मछलियों का क्लास, जिसमें सिर्फ हम मछलियों के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पीसीज। अगर हम पीसीज को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट होता है पीसीज को, एक होता है ऑस्ट्रिक्थीज, सेकेंड होती है कॉन्ड्रिक्थीज, एक होती है ऑस्ट्रिक्थीज, दूसरी होती है कॉन्ड्रिक्थीज। ये किसके पार्ट है, पीसीज। ऑस्ट्रिक्थीज बोन होता है, ऑस्ट्रिक्थीज क्या होते हैं, बोन। कुछ ऐसे पीसेस मतलब फिश होती है जिनके पास बोन पाए जाते हैं, कुछ ऐसी फिश होती है, मछली होती है जिनके पास प्रेजेंट ऑफ बोन, जिनके पास बोन पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिक्थीज। ऑस्ट्रिक का मीन्स होता है बोन, इसी ऑस्ट्रिक से इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। ऑस्ट्रिक्थीज मीन्स प्रेजेंट ऑफ बोन इन द फिश, ऐसे फिश जिसमें बोन उपस्थित होते हैं ऑस्ट्रिक्थीज कहते हैं। एंड कॉन्ड्रिक का मतलब क्या होते हैं, मसल्स, ऐसे फिश जिसमें ओनली मसल्स ही पाई जाती, पेशियां पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉन्ड्रिक्थीज। अब आइए देख लेते हैं नैथोस्टोमेटा के कितने पार्ट होते हैं, जिसमें कि जा प्रेजेंट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। क्लास एम्फीबिया, ठीक है। सेकेंड है रेप्टाइल, बताएंगे रेप्टाइल क्या है, आगे मिलेगा, क्लास रेप्टाइल्स है, एबीज एंड मैमल्स, MAMMALS, ठीक। तो ये था आप लोगों का फाइलम कार्डेटा का क्लासिफिकेशन, जो कि नहीं पढ़ाए थे, क्लियर। तो जो वर्टिब्रेट हमने देखा इसको बता रहे हैं, अग्नैथोस्टोमेटा में अब्सेंट जा नहीं होते हैं, इस क्लास में पीसीज आती है, पीसीज मीन्स मछलियों का क्लास, जिसमें जो मछलियों का क्लास होता है 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऑस्ट्रिक्थीज, एक कॉन्ड्रिक्थीज। ऑस्ट्रिक्थीज प्रेजेंट इन दी बोन, जिसमें प्रेजेंट बोन उपस्थित होती है, दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रिक्थीज क्लास। कॉन्ड्रिक्थीज मीन्स प्रेजेंट ऑफ कार्टिलेज, जिसको हम कहेंगे प्रेजेंट ऑफ कार्टिलेज, जिसमें कि उपास्थ प्रेजेंट होती है, उसे हम कॉन्ड्रिक्थीज कहते हैं। सेकेंड है नैथोस्टोमेटा मीन्स प्रेजेंट ऑफ जा, जिसमें प्रेजेंट होते हैं जा, जिसमें इनके 4 क्लासेज हैं। नैथोस्टोमेटा के कितने क्लासेज हैं, 4। क्लास एम्फीबिया मीन्स हमने बार बता रहे हैं कि ऐसे आदमी जो जल और थल में पाए जाएंगे वो एम्फीबिया में है। रेप्टाइल्स मीन्स पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, रेप्टाइल्स मीन्स ऐसे एनिमल, ऐसे जो कि सरक कर चलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों का स्नेक है, स्नेक जो है क्लास या क्रोकोडाइल है, जो कि सरक कर चलते हैं, उन्हें हम क्लास रेप्टिलिया में रखते हैं।
बीज के बारे में सब आप लोगों का चारों क्लास है। क्लास है बीज के मीन्स जिसमें पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं। एंड क्लास मैमल्स, मैमल्स में स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब मीन्स होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हीं को क्लास मैमल्स में रखते हैं। तो आज की टॉपिक आप लोगों की थी फाइलम कार्डेटा। ठीक, फाइलम कार्डेटा में हमने करेक्टर से बताया। प्रेजेंट ऑफ कंप्लीटेड नोटोकार्ड, इसमें नोटोकार्ड कंप्लीट रूप से प्रेजेंट होती हैं। एंड प्रेजेंट ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, मतलब इसमें पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है, जोड़ी में गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। एंड ऑर्गेनिज एक्वाटिक, ये जीव क्या होते हैं, जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड होती है। डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड मीन्स पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज। डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज होती है। जो पृष्ठ रज तंत्रिका रज होती है, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज, हॉलो डॉर्सल नर्व कार्ड डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, तीन पार्टों में डिवाइड होती है। एक को कहते हैं यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेट। यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा दोनों मिल करके क्या बनाता है, प्रोटोकार्डेटा। क्लियर, प्रोटोकार्डेटा। अब यूरोकार्डेटा का क्या आइडेंटिफिकेशन होता है, क्या पहचान होती है। ठीक, इस क्लास के ऑर्गेनिज्म में जो नोटोकार्ड होती है वो लार्वल स्टेज में होती है। सिर्फ जब वो लार्वा रहते हैं तब होती, छोटे रहते। लार्वल स्टेज में नोटोकार्ड होने के बाद खत्म हो जाती है। उसके बाद सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा में नोटोकार्ड जो होती है स्प्लेंड होती है, फैली होती है हेड टू टेल तक, हेड से लेकर टेल तक। क्लियर। एंड जब वर्टिब्रेट में हम पढ़ते हैं तो वर्टिब्रेट में जो नोटोकार्ड होती है वो एडल्ट अवस्था में ही मॉडिफाइड हो जाती है वर्टिब्रेट कॉलम में, एडल्ट में ही चेंज हो जाती है वर्टिब्रेट कॉलम में। वर्टिब्रेट कॉलम को हम रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, तो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। अब हम तीसरा जो पार्ट था वर्टिब्रेट कॉलम था, वर्टिब्रेट था, वर्टिब्रेट कॉलम में ही नोटोकार्ड किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रेट कॉलम में। जो वर्टिब्रेट्स आप पढ़ रहे थे यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, तीसरा क्या वर्टिब्रेट, इसमें नोटोकार्ड मॉडिफाइड हो जाती है वर्टिब्रेट कॉलम में और पूरी लाइफ भर ही रहती है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे जो वर्टिब्रेट हैं इनको अगर हम फिर से डिवाइड करेंगे सब क्लासेस में डिवाइड करें तो क्लास था सबका यूरोसिफेलो एंड वर्टिब्रेट। जो वर्टिब्रेट था इनको हम सब क्लास में डिवाइड करेंगे तो 3 सब क्लास है, 3 सब क्लास है। वो कौन कौन सा सब क्लास है, एक को कहते हैं एग्नेथोस्टोमेटा, एक नेथोस्टोमेटा। वर्टिब्रेट को 2 सब क्लास में डिवाइड करते हैं। सब क्लास मीन्स उप क्लास, एक है एग्नेथोस्टोमेटा, एक नेथोस्टोमेटा। एग मीन्स absent, ए मीन्स absent, absent ऑफ जब, जिसमें जब absent होते हैं, जबड़े absent होते हैं। ऐसे आप लोगों के पास जिसमें जबड़े absent होते हैं वो क्लास पीसीज में आते हैं। पीसीज मीन्स मछलियों का क्लास, ठीक है। मछली के 2 क्लास होते हैं, पीसीज के 2 क्लास होते हैं। पीसीज हमने बताया है लास्ट टर्न पर डिराइव किए हैं। पीसीज होते हैं 2 टाइप्स होते हैं, एक ऑस्ट्रिच थीज, दूसरी कॉन्ड्रिच थीज। ऑस्ट्रिच थीज मीन्स, ऑस्ट्रिच का मीन्स होता है बोन, ऑस्ट्रिच मीन्स बोन, प्रेजेंट ऑफ बोन दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रिच थीज। ऐसी फिशेज जिसमें क्या होती है, बोन प्रेजेंट होती है उसे हम ऑस्ट्रिच थीज कहते हैं। और कॉन्ड्रिच थीज होते हैं प्रेजेंट ऑफ कार्टिलेज, जिसमें उपास्थ ओनली उपास्थ प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रिच थीज कहते हैं। सेकेंड हम नेथोस्टोमेटा की बात कर रहे हैं। नेथोस्टोमेटा मीन्स प्रेजेंट ऑफ जा, जिसमें जा उपस्थित होते हैं उसे नेथोस्टोमेटा कहते हैं। और नेथोस्टोमेटा क्या होते हैं, इनके 4 क्लासेज हैं। उसके एग्नेथो के एक क्लास है पीसीज, मछलियों का क्लास, लेकिन जब इनके हम पढ़ेंगे नेथोस्टोमेटा मीन्स प्रेजेंट ऑफ जा, तो इनके कितने क्लासेस हैं, 4। एक को कहते हैं एम्फीबिया मीन्स हमने बताया ही है, ठीक है। इसका क्लास जो जल और थल में पाए जाते हैं, रानी की ब्रीना जिसका एग्जाम्पल दिए थे। क्लास
रेप्टाइल्स नहीं पढ़ाएंगे। रेप्टाइल्स मीन्स ऐसे एनिमल जो सड़क कर सकते हैं, ठीक। एंड थर्ड है एविज मीन्स पक्षियों का क्लास, जिसमें से पक्षियों के बारे में स्टडी करते हैं। एंड फोर्थ है क्लास मैमल्स। मैमल्स मीन्स स्तनधारी, जो ऐसे आदमी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक। तो कुछ इसमें से एम्फीबिया हमने पढ़ाया है और तीनों क्लास आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। तो आज की टॉपिक थी फाइलम कार्डेटा का क्लासिफिकेशन। आज के लिए इतना, आगे नेक्स्ट टर्न पर।